Okay, and my screen is visible. Okay. तो ठीक है, तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड टुडे हम थोड़ा सा, एक सेकेंड, ओके, तो टुडे विल स्टार्ट अप विद HTML पार्ट, ठीक है। तो सो मैं डायरेक्टली कोड पे जंप नहीं करूँगा, थोड़ा सा, और तो मैंने कल भी बताया था, जस्ट अ सेकेंड, कल मैंने थोड़ा सा ऑलरेडी बताया था इन सब लैंग्वेज के बारे में। ओके, इट्स नॉट प्रॉपर। नाउ टेल मी, नाउ ऑडिबल, मतलब लाउड एंड क्लियर, और स्टिल लो? ओके, लाउड ना? ओके ओके ओके, फाइन। तो ठीक है, तो ठीक है, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, और तो मैंने कल भी बताया था HTML का। HTML जस्ट एक बेसिक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि हमारे जो हम वेबसाइट्स वगैरह बनाएंगे उनका एक स्केलेटन रेडी करने के लिए, ठीक है। तो और तो मैंने कल बताया था, मैं स्टिल दोबारा बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे कोई भी आप वेबसाइट ले लो, नॉर्मल सी google.com की वेबसाइट ले लो, ठीक है। इसमें जो कंटेंट है, खाली कंटेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, मतलब ये जो पीछे ब्लैक कलर है, गूगल का वाइट कलर है, ये सब कुछ नहीं, ठीक है। सिर्फ कंटेंट कि मतलब गूगल टेक्स्ट है, ये बड़ा सा इनपुट का बॉक्स है, ये 2 बटन्स है ना, एंड ये कुछ टेक्स्ट है, ये ऊपर भी कुछ टेक्स्ट है, ठीक है, और यहाँ पे एक लोगो है, ये बस कंटेंट, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं। ये जो लोगो है इसका शेप सर्कल है, ठीक है, ये भी डिज़ाइन पार्ट में आ जाता है। तो ये सब कुछ भी नहीं, जस्ट बेसिक कंटेंट। तो ये सारा पार्ट हमारा HTML का है कि हाँ, इस वाले वेब पेज पे मुझे ये गूगल लिखा हुआ चाहिए, मुझे ये इनपुट बार चाहिए, ये कुछ टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। तो ये सारा पार्ट हमारा HTML का है, फाइन। तो अच्छा, एंड HTML का जो मतलब फुल फॉर्म है वो क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ओके। फुल फॉर्म से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा वैसे, बट स्टिल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। मार्कअप लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऑलमोस्ट सेम होती है, मतलब इतना मान लो ये मार्कअप लैंग्वेज हो गया, या फिर जो हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। ये दोनों जिस भी लैंग्वेज की फुल फॉर्म में लिखा हुआ दिख रहा है वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है बस, ठीक है, ऐसा मान के चलना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? जैसे वो पाइथन या फिर जावास्क्रिप्ट हो गई, ठीक है, या फिर जावा हो गई, ये सारी लैंग्वेजेस मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुई, ठीक है। इनमें लॉजिक लगाना पड़ता है, अपना दिमाग लगाना पड़ता है। HTML हो गया, CSS हो गया, इनमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, मतलब जो काम है बस वो करो, ठीक है। हम मुझे यहाँ पे गूगल लिखा हुआ दिखाना है तो मैं गूगल लिख दूँगा बस, ठीक है, कुछ उसमें दिमाग नहीं लगाना है बस। तो वही दैट्स इट, ठीक है। सो थोड़े से हम ऑलरेडी लेट हैं, तो हम थोड़ा सा कोड पार्ट पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ बस बता दो, कोई भी ऐसा मतलब सबके यहाँ पे डला हुआ है ना, VS कोड एटलीस्ट डला होना चाहिए, बेसिक प्री रिक्विजिट है। एक बार बता, अगर किसी का भी नहीं डला है, ओके, मोस्टली का डला है, नील प्रणीति, हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, कूल, समझ। किसी का भी अगर नहीं डला है, ठीक है, वो या तो डाल देना, या प्रॉब्लम है तो फिर मीट में या फिर बाद में कैसे भी पूछ के डाल देना, ठीक है। ये बेसिक प्री रिक्विजिट है, ये तो होना चाहिए, ठीक है। ये मतलब और भी IDEs होते हैं, ठीक है, कोड करने के लिए, बट VS कोड जो है सबसे लाइट वेट है और मोस्टली लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है, ठीक है, जैसे पाइचाम वगैरह। यस, तो ठीक है। सो हम 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम कोई फ़ोल्डर ओपन कर लें, ठीक है, या फिर डायरेक्टली हम फाइल भी यहाँ पे कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली हमें फ़ाइल को कहीं किसी फोल्डर में सेव करना होता है, तो इट इज़ बेटर कि हाँ कोई फ़ोल्डर ओपन कर लो, ओके। एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, कोडिंग कोर्स,
कल से ज़्यादा स्ट्रेंथ है आज। कोडिंग इज प्राइम बैच। ठीक है, अब फोल्डर मैंने ओपन कर लिया। और एक बार ये भी आइडिया दे देना साथ में, गिट हाँ गिट का किन किन को आइडिया, मतलब गिट हब का, ठीक है। बिकॉज जैसे मैं जो भी फाइल्स वगैरह बनाता हूँ, फोल्डर्स बनाऊँगा, उसको शेयर करने के लिए मैं उसे गिटहब पे ही डालता हूँ, ताकि सारे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब देख पाएँ। ठीक है, ओके, 2 लोगों को आइडिया बस। ठीक है, प्रणति को भी है, विश्वा को है, ग्रेट। मैं जो हाथ खड़ा नहीं कर रहा, मैं मान के चल रहा हूँ कि प्रॉब्लम है उन्हें। ठीक है, प्रियांशी, रोहित, ओके ओके, जिसको प्रॉब्लम हो गिट और गिटहब में, वैसे मैं सोच रहा हूँ या तो CSS के बाद या फिर HTML के बाद मैं एक बार गिटहब का बता दूँगा कि मतलब अकाउंट वगैरह कैसे बनाना है और क्या मतलब होता क्या है गिट और गिटहब। ठीक है, ओके, जो हाथ खड़ा नहीं कर रहे मैं मान के चल रहा हूँ कि नहीं आता है मतलब। ठीक है, HTML के बाद मैं गिट बता दूँ। ओके, तो जस्ट गिट एंड गिटहब इसलिए है कि ताकि मैं तुम्हारे साथ कोड शेयर कर पाऊँ। ठीक है, अदरवाइज़ मुझे फ़ाइल बना के और व्हाट्सएप ग्रुप में डालना पड़ेगा, और वो बढ़िया तरीका नहीं हुआ मेरे हिसाब से। ठीक है, तो सिंपली हम बस एक HTML फाइल बना लेते हैं इस फोल्डर में। ठीक है, website.html, एंड अगर आप लोग VS कोड पर हो, ठीक है, तो एक शॉर्टकट होता है बेसिक कोई भी HTML फाइल जो होती है। ठीक है, यस, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क, एंड ठीक है, इससे आपका एक बेसिक जो HTML का कोड होता है वो आ जाता है। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ क्या है ये। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो, मैंने website.html नाम का फ़ाइल बनाया है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये HTML फाइल 2 जगह खुल सकता है, या तो यहाँ पे अपने ID में खुल सकता है VS कोड में। ठीक है, जहाँ पे हम इसको छेड़छाड़ कर सकते हैं कोड के साथ। ठीक है, अदरवाइज़ यही सेम .html फाइल हमारे ब्राउज़र में भी खुल जाएगा। ठीक है, जहाँ पे मैंने इस आई गेस यहाँ पे ज़्यादातर कंटेंट की वजह से कोई नहीं। ठीक है, अगर इसको तो मतलब ब्राउज़र में भी खुल जाएगा। ओके, तो यही है। अब अगर हमने ID में खोला है तो यह है हमारा कोड बेसिक HTML का। ठीक है, इसे जैसा कि एक सेकंड, चैट में कुछ बच्चों ने लिखा भी था। ठीक है, हाँ, प्रणति ने लिखा कि बॉयलर प्लेट कोड है ये। ठीक है, जो स्टार्टिंग में मतलब चाहिए होता है। इसका अगर मैं ब्रेक डाउन दूँ क्या क्या है इसका मतलब, तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हुए हैं, इन चीज़ों को मतलब इसको हम टैग्स कहते हैं। ठीक है, ये हेड टैग हो गया, ये HTML टैग हो गया, ये बॉडी टैग हो गया। ठीक है, ये टाइटल टैग हो गया। ये सारे टैग्स होते हैं जो एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हैं। ओके, एंड मैं इसको थोड़ा वो कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक स्पैन ABCD। ओके, तो देखो, मैं अब इसका ब्रेकडाउन देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऊपर बस हमने एक, क्योंकि ये जो फाइल है ये ब्राउज़र में रन होता है। ओके ओके, ओके, सो क्योंकि ये फ़ाइल जो है ये हमारे ब्राउज़र में रन होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमने ब्राउज़र को बताने के लिए कि ये जो फ़ाइल रन हो रही है इसका जो टाइप है वो HTML है। ठीक है, ना कि PHP है, क्योंकि PHP भी ब्राउज़र में रन हो सकता है। ठीक है, या फिर और भी कुछ छोटी मोटी लैंग्वेजेस होती हैं जो ऐसे रन हो जाती है। जैसे कि हम HTML चला रहे हैं, वैसे ही पुरानी कुछ लैंग्वेजेस होती थी जो ब्राउज़र में चल पाती हैं। ठीक है, तो ब्राउज़र को बताने के लिए हमने एक ये सिंपल सा डेफिनेशन दे दिया कि हाँ, ये वाली फ़ाइल जो है HTML फाइल। ठीक है, देन उसके बाद हमने ये बॉयलर प्लेट कोड में है ऑलरेडी, इसलिए अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। मतलब लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश है। ठीक है, बाकी ये हो गया हमारा HTML टैग। ठीक है,
डेफिनेशन के बाद पूरा जो HTML होता है हमारा, वो पूरा HTML टैग के अंदर आता है, ठीक है। जितना भी हमारा HTML का कोड है, सी HTML के अंदर आने का क्या मतलब है, यहाँ पे HTML टैग स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। एंड कैसे हो रहा है, ये बैक फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करके। ओके, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। तो किसी भी टैग का मतलब कोई भी टैग अगर ओपन हो रहा है तो खाली एंगुलर ब्रैकेट्स होते हैं, एंड एंड हो रहा है तो एंगुलर ब्रैकेट्स एंड टैग नेम से पहले एक फॉरवर्ड स्लैश। ओके, तो एंड उसके बीच में हमें जो डालना है वो हम डाल सकते हैं। बीच में क्या होता है मतलब मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया HTML टैग स्टार्ट, HTML टैग एंड, और जितना हमारा HTML का कोड है वो इन टैग्स के बीच में आएगा। ओके, ओके, तो और प्लस जेड, ओके, ठीक है। तो अब HTML टैग के अंदर सबसे पहला टैग जो होता है वो आता है हमारा हेड टैग। ओके, हेड टैग यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे एंड हुआ है, और इसके बीच में होती है हेड टैग के अंदर वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। हेड टैग के अंदर हम क्या क्या डालते हैं, हेड टैग के अंदर हमने जो ये वेब पेज बनाया है इसकी डिटेल्स डालते हैं, ठीक है। मतलब दो टैग्स हो गए बेसिकली HTML के अंदर। देखो, पहला है हेड टैग, दूसरा है बॉडी टैग। यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। HTML भी यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है। ओके, तो ये मेजरली दो टैग्स हो गए, हम इसको कोलैप्स कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हेड, मैंने बॉडी को कोलैप्स कर दिया, तो यहाँ से यहाँ बॉडी, ठीक है। तो जो हेड होता है इसके अंदर वेब पेज की इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। एंड व्हाट डू आई मीन बाय इन्फॉर्मेशन मतलब आई एम रेफरिंग कि जैसे कि जो हमारा वेब पेज का जो टाइटल होता है, ठीक है। जैसे कि आप कोई वेबसाइट खोलोगे तो हमने गूगल खोला, यहाँ पे गूगल लिखा हुआ आ गया, ओके, एंड गूगल का लोगो आ गया, तो ये सारी इसकी इन्फॉर्मेशन में आता है। या फिर अगर मैंने डायरेक्टली गूगल सर्च किया, ओके, एंड सी google.com, ठीक है। ये तो टाइटल हो गया जो यहाँ पे आ रहा था, ये डिस्क्रिप्शन भी है यहाँ पे, राइट। तो ये डिस्क्रिप्शन भी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन में ही आता है। ओके, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है ये हम डालते हैं हमारे हेड टैग के अंदर, ठीक है। और हेड टैग के अंदर कैसे डालते हैं, जो टाइटल होता है वो डायरेक्टली हम टाइटल से डाल देते हैं, ठीक है, टाइटल टैग का यूज़ करके। मतलब टाइटल डॉक्यूमेंट, अगर मैंने यहाँ पे गूगल लिख दिया तो सिमिलरली टू द google.com साइट हमारे भी वेब पेज का टाइटल जो है गूगल दिखेगा, ठीक है। बिकॉज हेड टैग के अंदर मैंने एक टाइटल डाल दिया तो गूगल का। ओके, सिमिलरली जो हम अगर हमें आइकन डालना होता है, ठीक है, आइकन के लिए होता है, और तो अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हो आप बस कंट्रोल स्पेस दबा के वो कर सकते हो, थोड़ा गो थ्रू कर सकते हो। जैसे यहाँ सजेशन नहीं दिखा रहा, ओके, नो प्रॉब्लम। तो लिंक सजेशन की मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, लिंक 10 एंटर, नहीं वो ठीक है, वो समझ रहा हूँ, लिंक पर सजेशन आना चाहिए था, ठीक है। तो कोई वैसे मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने लिखा, ठीक है, लिंक, तो सजेशन आ जाना चाहिए, ठीक है, आइकन का या फिर व्हाटएवर, ठीक है। अब यहाँ पे हम रिलेशन के अंदर हम डाल सकते हैं, इसमें भी सजेशन नहीं आ रहा। फैव आइकन होता है, REL का क्या मतलब हुआ, रिलेशन, ठीक है, कि मतलब जिस चीज़ को भी हम लिंक कर रहे हैं उसका रिलेशन हमारे HTML टैग से क्या हुआ, ठीक है। कई सारे रिलेशन हो सकते हैं, अगर हमने आगे चल के जैसे CSS सीखी, ठीक है, तो उस CSS को भी हम लिंक कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो रिलेशन टाइप कैसा आएगा, स्टाइल शीट या फिर मतलब व्हाटएवर जो भी हम उसको कहेंगे उसका वो रिलेशन होगा, ठीक है। अभी हम आइकन डाल रहे हैं तो आइकन का क्या रिलेशन होगा, ये फैव आइकन होगा, ठीक है। ऐसे करके अगर कोई और अगर हमने जावास्क्रिप्ट को लिंक किया, ठीक है, तो ऑल्दो जावास्क्रिप्ट के लिए एक और अलग से टैग होता है स्क्रिप्ट टैग करके,
ठीक है। बट अगर स्टिल हमने इस टैग से लिंक किया तो फिर यहाँ पे हम स्क्रिप्ट या वॉटर मतलब जो भी यूज़ करते हैं वो चीज़ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन आता है एंड देन उसके बाद उसका जो भी लोकेशन है वो आ जाएगा, ठीक है। ऑल्दो हमने यहाँ पे कोई इमेज नहीं रखी है तो अभी हम खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पे कोई URL डाल देंगे या फिर यहाँ पे कोई इमेज डालेंगे तो बस हमें इमेज का नाम लिख देना है, ठीक है, या फिर उस इमेज का पाथ लिखना है, ओके। या अभी डाल भी देते हैं, तो कोई इमेज सर्च करता हूँ। लोगो सो आइकन href एंड href में लोगो डॉट वर्क, ओके। सो इट शुड वर्क, ठीक है। मतलब अभी इस वेब पेज को जब हम चलाएंगे तो एक बार ये सब चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। तो मतलब तो यही सारी चीज़ें हेड टैग के अंदर आती हैं। जो मैंने डिस्क्रिप्शन वाली चीज़ें बताई थी कि जैसे हम नॉर्मल गूगल सर्च करते हैं तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो लिखा आता है वो भी यहाँ पे ऐसी मेटा टैग जो होता है, ये जो ऊपर यूज़ होता है ये मेटा टैग होता है, ठीक है। मेटा टैग के अंदर हम ये फिर प्रॉपर्टी लिखेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी, एंड प्रॉपर्टी के अंदर हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो एक मतलब ये टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी होती है मेटा टैग के अंदर, ठीक है। आई डोंट नो मेरे में सजेशन क्यों नहीं आ रहा है, बट तुम्हारे में सजेशन आ जाना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम नहीं होगी इतनी। मतलब मेटा टैग्स अलग अलग टाइप ऑफ काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है। टाइटल, आइकन, ये सारी चीज़ें मेटा के अंदर। स्क्रीन नॉट विजिबल आई गेस होनी तो चाहिए, मेरी दूसरी डिस्प्ले में दिख रहा है। एक बार बता दो कोई और भी, मतलब स्क्रीन नॉट विजिबल है। विजिबल है, ठीक है, समझ को है, सबको होगी उसमें भी एक बार। हाँ अच्छा, नाउ विजिबल, ठीक है, ओके, ठीक है। तो कंटिन्यूइंग ऑन दिस स्क्रीन फ्रीज थी, अच्छा ओके, तो नाउ विजिबल है तो अच्छी बात है। तो या तो मैं ये बता रहा था, मतलब मेटा टैग भी इसी टाइप का होता है, ठीक है। जैसा हमारा लिंक टैग था, जैसे हमें टाइटल डालना है, कोई आइकन डालना है, वो चीज़ें मेटा टैग से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी डिस्क्रिप्शन बताया था, वो डिस्क्रिप्शन भी हम मेटा टैग से ही डालते हैं। पहले प्रॉपर्टी का नाम डालते हैं कि क्या है प्रॉपर्टी, मतलब डिस्क्रिप्शन है, आइकन है, या फिर काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सजेशन आ जाता है, नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। एक बार तुम लोग ट्राई करना, सजेशन आ जाए तो बहुत, मतलब काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, 3-4 नहीं होती। अगर सजेशन देखोगे तो करीब 20, 25, 30 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन डाल दिया एंड मेटा टैग के अंदर वही चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टी नेम और कंटेंट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बंद कर दिया, ठीक है। ये क्या चीज़ है अभी मैं ये बताता हूँ, ठीक है। अब मैंने कंटेंट में डाल दिया, मतलब डिस्क्रिप्शन बना दिया इस वेब पेज में, ठीक है। दिस इज़ नाइस और कूल वेबसाइट, ओके। तो ये हमारे वेब पेज का डिस्क्रिप्शन है, ओके। तो ये था हमारे हेड टैग का, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं कर रहे होगे तुम, ठीक है। ये यूज़ बाद में करेंगे जब वेब पेज में तुम एक्सपर्ट हो जाओगे थोड़े, ठीक है। तो तब ये हेड टैग काम आ रहा होगा जब SEO वगैरह पे हम ध्यान देते हैं, ठीक है। SEO काफ़ी आगे होता है थोड़ा, जब मतलब वेब पेजेस हो गए तो ये मेटा टैग्स को चेंज कर करके कि हाँ जो सर्च इंजन है उसमें मेरी रैंकिंग थोड़ी अच्छी है, उसके लिए मेजॉरिटी यही यूज़ करते हैं, मतलब मेटा टैग्स और ये सब, ठीक है। तो ये मतलब ये बेसिक था हेड टैग का, मतलब वेब पेज की इन्फॉर्मेशन होती है हेड टैग के अंदर, ठीक है। सिमिलरली बॉडी टैग होता है, बॉडी टैग के अंदर हमारा पूरा HTML की बॉडी आती है, मतलब जो भी हमें वेबसाइट पे दिख रहा होगा, ठीक है। बॉडी के अंदर जैसे कि अभी मैंने बॉडी के अंदर एक P टैग डाला हुआ, ठीक है। ये P टैग स्टार्ट हुआ, ये P टैग एंड हुआ, और P के अंदर ABCD, ठीक है, एंटर। और P टैग क्या होता है, अच्छा इसको मैंने मतलब मल्टीपल लाइन्स में कर दिया, सिंगल लाइन में किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में दिक्कत होती है, ये स्क्रिप्टिंग या फिर मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसमें लाइन्स का प्रेफर। सो पी टैग का क्या मतलब होता है? पी टैग होता है फॉर पैराग्राफ, ठीक है। मतलब अगर मैंने पी के अंदर कुछ लिखा है तो वो चीज़ पैराग्राफ बन जाएगी, ABCD, ठीक है। अगेन मैं एक पी बनाऊँगा, पैराग्राफ 2, ठीक है। तो ये मेरे अब जो मेरा वेब पेज होगा उस पर दो चीज़ें दिख रही होंगी, ठीक है। एक पहला पैराग्राफ ABCD एंड सेकंड पैराग्राफ 2, ओके। सो दीज टू थिंग्स विल बी विजिबल ऑन दी होल वेब पेज, ठीक है। और एक ज़रूरी बात, इन चीज़ों का हम देखेंगे कैसे। तो एक काम करना, VS कोड में एक एक्सटेंशन होता है, ठीक है। यहाँ नीचे जाओगे एक्सटेंशंस में, एक बार मतलब ज़रूर से बता देना जिसके पास भी VS कोड नहीं होगा, ठीक है। कोई हेल्प चाहिए मतलब खुद डालने का ट्राई करना, नहीं हो पाएगा तो भी बताना, मतलब बहुत ज़्यादा सही है, ठीक है। एक्सटेंशंस वगैरह होते हैं इसमें, सजेशन बहुत, मेरे में सजेशन नहीं आ रहे हैं अभी, बट सजेशन से आधा कोड तुम्हारा सजेशन कर देगा, ठीक है। तो सॉरी लाइव सर्वर, ठीक है, ऋत्विक डे वाला है ये लाइव सर्वर डालना। एंड उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे गो लाइव का नीचे ऑप्शन आ जाएगा, यहीं पे इंस्टॉल बटन आएगा एंड सिंपली यहाँ नीचे गो लाइव आ जाएगा, ठीक है। देन इसको हटाना एंड गो लाइव दबाना एंड तुम्हारा ओपन हो जाएगा ये, ठीक है। पूरे वेब पेज पे 2 पैराग्राफ्स आ गए, पैराग्राफ मतलब बेसिकली टेक्स्ट आ गए, ABCD एंड पैराग्राफ 2, ठीक है। अगर इसी को मैंने साइड में कर दिया, ओके, तो ये अपने आप खुल जाएगा। अगर बाई चांस नहीं खुलता है, ठीक है, तो सिंपली एक काम करना, ये एड्रेस डालना 127.0.1 या फिर इसकी जगह लोकल होस्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। लोकल होस्ट कॉलन 5500 / whatever योर HTML पेज का नाम है, ठीक है। सो अब देखते हैं एक बार चेंजेस करके, ठीक है। अब हम टैग्स पे आएंगे, ठीक है। एक बार बता दो पहले मीट में, सॉरी चैट में या अनम्यूट करके, अभी तक जो बताया उसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई टैग वगैरह या टैग्स क्या होते हैं या फिर हेड टैग के अंदर वाली चीज़ें समझ नहीं आई, सब समझा अच्छे से? अच्छा, ठीक है, गुड। नो 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 नो, ठीक है, ओके, कूल डरन, याची को भी नहीं, ठीक है, ठीक है। 6-7 ही बच्चे हैं, 6-7 भी शायद ज़्यादा खेल गया, ओके, ठीक है। तो मैं बाकियों को भी अज्यूम कर रहा हूँ, मतलब अभी समझ आ गया होगा, ठीक है। अब जो हम करेंगे वो टैग्स में और टैग्स बताऊंगा जो हम बॉडी के अंदर यूज़ करेंगे, मतलब बेसिकली जो वेब पेज के ऊपर दिखाने के लिए यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें तो हमारे अंदर की बात होगी, हेड टैग को वेब पेज पे भी दिखते हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर वाली सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे दिख रही होंगी। क्या, ओके, सो फाइल ऑटो सेव नहीं, ऑटो सेव है मेरा, अच्छा मैं मतलब ऑटो सेव बता दूँ क्या एक बार, या ऑटो सेव है, चलो एक बार मतलब ठीक है। बाकियों आप भी सब देख लेना, जब VS कोड में चला रहे हो ये चीज़ें तो ये अपना ऑटो सेव ऑन रखना। इससे क्या होगा कि ऐसे मतलब जब साइड बाय साइड तुम अपना क्रोम चालू रखोगे, यहाँ लिखते जाओगे एंड वो चेंजेस दिखते जाएंगे। यहाँ मैंने पैराग्राफ ये कर दिया और देन ये यहाँ लिख जाएगा, ओके। तो ऐसा मतलब अपने आप सेव होता रहेगा, ओके। तो यही है। अब एक बार पी टैग हटाते हैं एंड स्टार्टिंग से हम मेजॉरिटी टैग्स देख लेते हैं, ठीक है, कौन कौन से टैग्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ मेजर टैग्स होते हैं जैसे कि हेडिंग टैग्स हो गए, ठीक है। हेडिंग के बाद आते हैं स्पैन और पी टैग, ठीक है। हेडिंग स्पैन पी टैग
हमारी इमेजेस भी होती हैं, वीडियोस भी होते हैं, ठीक है, उनके अपने अपने टैग्स होते हैं। देन उसके बाद कुछ स्पेशल टैग्स होते हैं जैसे कि टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, इटैलिक करने के लिए, ठीक है, एंड सब क्या बोलते हैं उसको, सुपर एंड सब लेवल जो होता है टेक्स्ट का, जैसे कि 1 की पावर 2 में जो 2 होता है, सुपर सुपर करके मोस्ट प्रॉब्ली बोलते हैं मुझे, ठीक है, सुपर टेक्स्ट कह लो फिलहाल के लिए। तो वो उनके लिए भी स्पेशल टैग्स हैं यहाँ पे हमारे HTML, ठीक है। सो पहले हम, ठीक है, पी टैग मैंने बता दिया। पी टैग बेसिकली जस्ट पैराग्राफ के लिए किसी का भी, एंड ये यहाँ पे एक एज अ पैराग्राफ एज अ सिंपल टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। इसी का एक ऑल्टरनेटिव होता है स्पैन टैग, ठीक है, पूरा सेम काम करता है पी और स्पैन। यहाँ पे भी ABCD लिखेंगे, ABCD आ जाएगा, ठीक है। फ़र्क क्या है, स्पैन के बाद जब मैंने दोबारा स्पैन लिखा ABCD2 तो ये आगे आएगा, ओके। तो इसका क्या मतलब है कि पी टैग जो है ये पूरी विड्थ ले लेता है स्क्रीन की, ठीक है, एंड देन उसके बाद मतलब ये ब्लॉक कर देता है आगे का सारा जितना भी स्पेस है उसको ब्लॉक कर देता है पी टैग। स्पैन की विड्थ पूरे स्क्रीन जितनी नहीं होती, स्पैन की विड्थ खाली उसके खुद तक होती है, ठीक है। इतना है इसका कंटेंट तो इतनी इसकी विड्थ है। अब जो अगली चीज़ होगी वो इसके जस्ट बाद आ जाएगी, उसकी विड्थ कितनी है, इतनी, ठीक है। तो ये हो गए पी और स्पैन टैग, ठीक है। इसके बाद हेडिंग वाले टैग्स आते हैं, ठीक है। हेडिंग टैग्स का क्या मतलब है, वो टैग्स ऑटोमेटिकली मतलब जो टेक्स्ट होता है उसको इनलार्ज कर देता है, ठीक है, बोल्डर बना देता है। तो उसके लिए H1 मतलब H1 से लेके H6 तक होते हैं, ठीक है। हेडिंग लेवल 1 से लेके हेडिंग लेवल 6, और ये और छोटे छोटे होते जाते हैं। H1 का मतलब सबसे बड़ा है, ठीक है, हेडिंग 1, देन हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 आ गया, हेडिंग 4, हेडिंग 5 कुछ कुछ आ रहा है, हेडिंग 5, हेडिंग 6, ओके। 6 levels of heading are there, and see मतलब heading 1 being the largest one and heading 6 being the smallest one, ठीक है। तो या मतलब ये नॉर्मल काम वैसे हम उससे भी कर सकते हैं स्पैन से, बट उसमें हमें CSS लगानी पड़ेगी, मतलब डिज़ाइनिंग वगैरह कि हाँ टेक्स्ट जो है थोड़ा मोटा हो जाए एंड इनलार्ज हो जाए थोड़ा, ऑल दैट, ओके। सो ये हो गया हमारे हेडिंग वाले टैग्स, ठीक है। आई होप मतलब ये चीज़ें सिंपल हैं, तो इसमें मैं मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। डाउट होगा तो फिर मैं ज़रूर कवर करूँगा, उसमें आधा 1 घंटा लगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हो गए हमारे हेडिंग वाले टैग्स। देन इसके बाद हमारे आते हैं पी टैग्स के अंदर ही जो मैंने स्पेशल टैग्स बताए थे, एक बार वो भी बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि SU सब, ओके, सब मतलब सुपर टेक्स्ट जो मैंने बताया था, ठीक है, जो कि हमारे नॉर्मल लेवल से ऊपर दिखेगा, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ एंड यहाँ पे 2 लिख दूँ, तो C1 का स्क्वायर, ओके। जो 2 है ये सुपर लेवल पे आया, सुपर लेवल मतलब जो भी नॉर्मल लेवल है उससे ऊपर, ठीक है। सिमिलरली एक सब लेवल होगा, ठीक है। अच्छा देखो मैंने अभी कंट्रोल D दबा के, ये सारे ना VS कोड के शॉर्टकट्स हैं, मतलब जब VS कोड यूज़ करोगे तो काफ़ी शॉर्टकट्स मतलब याद करने पड़ेंगे, बट वो काफ़ी सही रहेगा। जैसे कि अभी दोनों सबको मैं एक साथ SUP कर दूँगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने कंट्रोल D से कर दी, ओके। तो वही चीज़ है। अब ये सब हो गया मतलब सब टेक्स्ट हो गया, तो अब ये जो 2 है नीचे चला जाएगा, ओके। ये हमारे कुछ स्पेशल टैग्स हो गए, या फिर इन्हीं की तरह मान लो नॉर्मल B टैग है, ठीक है, ABCD, एंड इसी के अंदर एक B टैग मैंने लगा दिया, ठीक है। B इज़ अ टैग फॉर शोइंग अ बोल्ड टेक्स्ट, ठीक है, बोल्ड लाइक दिस, जैसे हेडिंग्स है। तो एंड ABCD सी दिस इज नाउ बोल्ड, ठीक है। और ये बोल्ड जो है एंड हेडिंग 4 जो है ये ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो H4 एंड B सिमिलरली काम करते हैं, ठीक है। अब जैसा B टैग है, सिमिलरली हमारा एक I टैग भी होगा, ओके। ये है हमारा I टैग, I ने इटैलिक कर दिया, ठीक है। इसी के ओके, एंड सिमिलरली हमारा
एंड यू टैग, तो उसको अभी अंडरलाइन कर दें, ठीक है, अंडरलाइन करते हैं। ये बेसिक 3 टैग्स जो हमारे नॉर्मल पी और स्पैन के बीच में यूज़ होते हैं, ठीक है, बोल्ड, इटैलिक एंड दिस अंडरलाइन। एंड इसको हम एक साथ भी यूज़ ऑब्वियसली कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अंडरलाइन के अंदर इटैलिक लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं मैंने ABCD2, इसको लिखते हैं, ठीक है। इन चीज़ों से कंफ्यूज मत होना, मतलब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है यू टैग और यहाँ पे क्लोज हो रहा है, और जब भी क्लोज होता है एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर टैग नेम से पहले फॉरवर्ड स्लैश होगा, ठीक है। ये बेसिक मतलब टैग ओपनिंग क्लोज होता है, ठीक है। तो एंड मैंने यू टैग के अंदर आई टैग लगा दिया जो कि अंडरलाइन भी करेगा, और अंडरलाइन के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसको इटैलिक भी कर देगा, ठीक है। तो सी दिस हैज़ बिकम इटैलिक, और इसके अंदर मैंने बोल्ड भी लगा दिया, तो और बढ़िया है। अब ये बोल्ड भी हो जाएगा, इटैलिक भी हो गया, अंडरलाइन भी हो गया, ठीक है। तो ऐसे मतलब अलग अलग एलिमेंट्स के, सॉरी, अलग अलग टैग्स के बीच में आप दूसरे टैग्स यूज़ करोगे, ठीक है, तो उनकी जो भी क्वालिटीज़ है वो मर्ज कर जाएंगे, ओके। ये हो गया हमारे स्पेशल टैग्स। ओके, एक और चीज़ होती है, कमेंट्स होता है HTML में, ठीक, किसी भी लैंग्वेज में कमेंट्स हमें मिलते हैं, ठीक है, ताकि सपोज़ मैं कमेंट्स कैसे लिखते हैं, मतलब मैं एक बार सिंटैक्स बता देता हूँ, फिर उसका यूज़ बताता हूँ, ठीक है। या तो डायरेक्टली कंट्रोल स्लैश कर दो, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो भी लिखोगे ये चीज़ें कमेंट है, ओके। तो जो नॉर्मल प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के कोड में कमेंट्स का कोई भी मतलब नहीं होगा, ओके फाइन। तो मतलब जब ये चीज़ वेबसाइट पर रन होगी, ये चीज़ें हमें यहाँ पे नहीं दिख रही, ठीक है, इसका कोई मतलब ही नहीं है जब इस कोड का एग्जीक्यूशन होगा तब, ओके। तो ये वाले टेक्स्ट हमारे इग्नोर कर दिए जाते हैं बाय ब्राउज़र, ठीक है। तो अब इन्हीं कमेंट्स का यूज़ करके मैं बस सबके ऊपर लिखता जाऊँगा कि हम क्या क्या कवर करते जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पैराग्राफ, या फिर हम बेसिक टेक्स्ट टैग्स लिखते हैं, ठीक है, गोइंग। देन हमारे हेडिंग्स, ओके। ये कैसे हो रहा है, अगेन अगर VS कोड यूज़ कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा इजी है, जस्ट कंट्रोल एंड स्लैश, ठीक है। जब कंट्रोल स्लैश किया ये चीज़ आ गई, ओके। या किसी को मैंने तीनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल स्लैश, ये तीनों कमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा VS कोड का एक शॉर्टकट। देन हमारे ये हो गया हमारे इन टेक्स्ट हो गई, इन टेक्स्ट स्पेशल टेक्स्ट, ओके। तो ये हो गया हमारे कुछ स्पेशल टैग्स जो इन टेक्स्ट ही है। अब नाउ हम बढ़ेंगे इमेजेस, वीडियोस, लिस्ट्स एंड उसके बाद कंटेनर, ओके। कंटेनर आई मीन कि जैसे 3-4 अलग अलग टैग्स हैं, उनका एक हमें कंटेनर बनाना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये 3 चीज़ें हैं, ये एक बॉक्स के अंदर है एंड बाकी चीज़ें हैं, तो उसका कंटेनर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभी करते हैं सबसे पहले एक लिस्ट, ठीक है। लिस्ट, नाउ व्हाट आर लिस्ट, मतलब मुझे इसका मीनिंग बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 टाइप्स ऑफ लिस्ट आर देयर इन HTML, ठीक है। द फर्स्ट वन इज़ सॉरी unordered list and the second one is ordered list, ठीक है। and what those mean कि जो ordered list है उनकी जो नंबरिंग होती है वो 1 2 3 4 होती है, एंड unordered list जो होती है उनमें हमारे 1 2 3 4 के बजाय सिम्बल्स होते हैं, ओके। लाइक बाय डिफ़ॉल्ट डॉट सिम्बल होता है, ठीक है, सर्कुलर सिम्बल। एंड उसको हम यूज़ कैसे करते हैं लिस्ट को, अगर हमें ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है तो हम एक OL टैग यूज़ करेंगे, OL, ओके। एंड अगर मुझे अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है तो UL, ओके। ये हो गया UL, एंड इसी के अंदर हम एक LI नाम का टैग लिखेंगे। LI मतलब लिस्ट आइटम, ठीक है। ये तो हमारी पूरी लिस्ट हो गई, एंड इसके अंदर लिस्ट आइटम, ओके। ये हो गया फर्स्ट आइटम, ठीक है।
अब देखो इसको हम एक ही लाइन में लिखेंगे ना तो ये मतलब बहुत बढ़िया नहीं लगेगा, ठीक है। तो दैट्स वाई हम चीज़ों को जैसे मैंने ऊपर किया था, कोई भी टैग अगर आप लगा रहे हो, ठीक है, जस्ट एक हैबिट बना लो, एंटर एंड एंटर, ठीक है। EBS कोड अपने आप जो भी फॉर्मेटिंग है वो कर, ठीक है। 2 लिस्ट आइटम्स मैंने ऐड किए, तो आई एडेड 2 लिस्ट आइटम्स, ठीक है। लिस्ट आइटम्स क्या होते हैं? लिस्ट आइटम्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ऑर्डर्ड लिस्ट है अनऑर्डर्ड लिस्ट है, जस्ट ये चीज़ चेंज करनी है, ठीक है। अगर यहाँ O लगा दिया तो दिस विल बी एन ऑर्डर्ड लिस्ट, एंड ये दोनों जो लिस्ट आइटम है, ठीक है, सी ये अगर मैंने सेव किया ऑर्डर्ड लिस्ट हो गई, ठीक है, ये दोनों लिस्ट आइटम है, ठीक है। एंड इसके ऊपर एक कंटेनर है काइंड ऑफ, ठीक है, लिस्ट का कंटेनर कह लो, जो कि हमारा UL और OL होता है, ओके। तो इसको हम UL ही रहने देते हैं, ठीक है, डन। ये हमारा लिस्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद 2 टैग्स और हैं, जिसके बाद मैं पूछूंगा कि कोई डाउट है या नहीं, ठीक है। आई होप अभी तक नहीं आ रहा होगा। इसके बाद हम जाते हैं इमेज पर। अगर हमें कोई इमेज शो करनी है, ठीक है, सिंपली मैं टैग्स बता रहा हूँ। अब ये लाइन से ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, इनकी पोजीशनिंग वगैरह वो सारी चीज़ें हमारी CSS में आती है, ठीक है, कि मुझे हेडिंग यहाँ चाहिए था बट इमेज मुझे यहाँ चाहिए, बट अभी जो हम इमेज लिखेंगे वो नीचे इमेज आएगी, ठीक है। तो इमेज टैग कौन सा होता है? IMG, ओके, डन। एंड इमेज टैग से पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ, जैसे हम ये टैग्स यूज़ कर रहे हैं, ओके, कि ये टैग स्टार्ट हुआ देन ये टैग ओपन हुआ, ठीक है। इन HTML वी हैव 2 टाइप्स ऑफ टैग्स, ठीक है। ये तो हमारे नॉर्मल टैग्स हो गए, ठीक है, मैंने ओपन किया एंड क्लोज कर दिया। एक होते हैं हमारे सेल्फ क्लोजिंग टैग्स, ठीक है, जिनको बीच में डेटा की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे ये तो लिस्ट आइटम है, ठीक है, हमें लिस्ट की ज़रूरत थी, मतलब कुछ कंटेंट ऐड करना था हमें लिस्ट आइटम में, ठीक है। बट सपोज इमेज है, इमेज के अंदर तो हमें कुछ लिखना नहीं है ना, तो इमेज सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इमेज के बीच में हम कुछ नहीं डालते हैं, तो हम उसको सेल्फ क्लोज कर सकते हैं। सेल्फ क्लोज का क्या मतलब है? एक ही टैग में स्टार्ट भी किया और एंड भी कर दिया। वो कैसे करते हैं? IMG, अब हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, कि ओपन किया एंड देन क्लोज किया। हम जो पहला टैग है इसी के अंदर ऐसे करके क्लोज करें, ठीक है। तो ये हो गया सेल्फ क्लोजिंग टैग, यहीं स्टार्ट हुआ और यहीं एंड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे इमेज टैग, ठीक है। ओके, ठीक है। 2 टैग्स और हैं जो कि हम बाद में देखेंगे, ठीक है। मतलब टैग्स ऑल दो बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर आपको सारे ही टैग्स देखने हैं, सारे मतलब कम से कम मोर देन 30 और 40 टैग्स होंगे टेस्ट में, या फिर अगर सिंपली सजेशन भी देखोगे, सजेशन में दिखा देते हैं। मेरे में सजेशन क्यों नहीं आ रहा है? जस्ट गो टू W3 Schools, इनका जो HTML का डॉक्यूमेंटेशन है इसमें सारे टैग्स मिल जाएंगे, मतलब ठीक है। ये सारे टैग्स तो नहीं है बट मेजॉरिटी, ये हेडिंग्स हो गया, ठीक है, पैराग्राफ्स हो गया, एंड लिंक्स हो गए, इमेजेस हो गया, ठीक है। पेज टाइटल जो अभी हमने हेड टैग के अंदर देखा था, और HTML चीट शीट W3 Schools का क्या है अलग से? हाँ, मतलब अलग से तो मिल जाएगा HTML चीट शीट। मतलब ऐसा कुछ देख सकते हो, इस वजह से मुझे वेबसाइट या चलो इधर लिस्ट ही दे रखी है, ठीक है। तो ये सारे, और इन्होंने बाइफर्केशन किया हुआ है, इनलाइन एलिमेंट्स, ठीक है, एंड इसके बाद ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है।
तो अच्छा ये एंड ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स क्या है, जो मैंने अभी यहाँ बताया था। स्पैन टैग जो है ये इनलाइन टैग है। इनलाइन टैग का क्या मतलब है कि इसकी विड्थ इतनी थी, राइट, तो हम आगे की चीज़ें भी लिखेंगे तो वो इनलाइन आता जाएगा, मतलब एक ही लाइन में और चीज़ें भी आती जाएगी, तो वो इनलाइन टैग हो गया। वेराज जो पी टैग था, दैट पी टैग वॉज अ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। इट टुक होल ब्लॉक ऑफ, मतलब जितना भी व्यू पोर्ट है, ठीक है, वो पूरी विड्थ इसमें ले ली, ठीक है, पूरा ब्लॉक कर दिया, तो वो हो गया ब्लॉक एलिमेंट्स। ये सारे हेडिंग्स भी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये लिस्ट आइटम भी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। एवरीथिंग इज़ ब्लॉक एलिमेंट, जो स्पैन है एंड एक दो और टैग होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे इन ब्लॉक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इनलाइन दिया हुआ है, यस, ठीक है, ये सब देख सकते हैं सब टू या ओके, ठीक है। तो मतलब चीट शीट एंड ये W3 स्कूल्स, ओके, ये चीट शीट बढ़िया लगी मुझे, तो ये भी देख सकते हैं, राइट। मैं अभी जो नेसेसरी होते हैं, मतलब जो वाइडली यूज्ड है वो बता रहा हूँ, ठीक है। एकदम डीप में काफ़ी, मतलब मौजिला ये जो वेबसाइट है, इन्होंने भी सारे एलिमेंट्स नहीं दिए, W3 पे आई गेस मोस्टली मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। इनका बाइफिकेशन अजीब है, बट नो वरीज, ठीक है। तो कोई नहीं, हम मूव ऑन करते हैं। हम थे सेल्फ क्लोजिंग टैग्स पे, ठीक है। तो सेल्फ क्लोजिंग टैग्स ये हो गए, ठीक है। अब इनको हम इंफॉर्मेशन देंगे कैसे, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने टेक्स्ट लिख दिया item 1 और इसलिए यहाँ पे आ गया, बट इसको हम कैसे देंगे, एट्रीब्यूट्स के थ्रू देंगे, ठीक है। एंड व्हाट आर एट्रीब्यूट्स, किसी भी टैग को हमें इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जैसे कि पूरे वेबसाइट की हमें इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो हमने उसे हेड टैग के अंदर डाल दिया था, ठीक है। वो पूरे वेब पेज की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रखी हमने, बट मुझे किसी टैग को इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। ये जो टैग है इसके पास कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, या फिर ये इमेज है इसके पास, या फिर लिस्ट है, हर लिस्ट के पास कुछ एक स्पेशल मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि हाँ ये वाला जो लिस्ट आइटम है इसमें कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। वो कैसे होंगी, वो हम इसमें एट्रीब्यूट्स पास करेंगे। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, मतलब किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ भी है, किसी भी आइटम की प्रॉपर्टी, ओके। तो वैसे ही हम इसको भी जो चीज़ें पास करें, जैसे मैं अगर कुछ एट्रीब्यूट्स के एग्जांपल दूँ, लाइक द मोस्ट फेमस जो एट्रीब्यूट है हमारे पास वो होता है स्टाइल, ठीक है। स्टाइल एट्रीब्यूट इक्वल्स टू एंड स्ट्रिंग, एंड ये एट्रीब्यूट क्या करता है, जो हम CSS आगे सीखेंगे वो हम किसी टैग पे लगाते हैं, राइट। जैसे कि CSS की डिज़ाइनिंग हो गई, ठीक है। अब मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ कि ये वाला जो टेक्स्ट है या फिर ये आइटम है, ये यहाँ के बजाय यहाँ पे टॉप राइट में है, ठीक है। तो ये काम CSS से होगा, एंड ये CSS अब लिखेंगे कहाँ पे, इसी स्टाइल टैग में, ठीक है। या फिर और टैग्स होते हैं, आई गेस इधर आ जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ से दूसरा आ जाती है, ठीक है। थोड़ा नीचे जाओगे तो लाइक अगर जैसे ये हिडन देखो, ठीक है, हिडन अगर ट्रू है तो फिर ठीक है, तो ये हिडन रहेगा, फाइन। या फिर अगर लाइक ID हो गया, ID एंड क्लास ये दोनों हम देखेंगे CSS के साथ, ठीक है, दोनों काम आते हैं। ये ऑन क्लिक हो गया, ये हमारे जावास्क्रिप्ट में काम आएगा, ठीक है, कि मतलब जैसे कि लिस्ट है, अब मैंने इस पर एक ऑन क्लिक लिख दिया, ठीक है, कि ऑन क्लिक करते ही कोई चीज़ ट्रिगर हो, ठीक है। वो कैसे होगा, मतलब वो चीज़ तो हमारी फंक्शनैलिटी में आ गई ना, वेब पेज को फंक्शनल बनाना, तो वहाँ पे हमारा जावास्क्रिप्ट लगेगा, वो भी इसी एट्रीब्यूट से होगा। ऑन क्लिक हो गया, ठीक है, एंड ये ऑन करके जितने हैं, ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन ड्रैग, मतलब इसको पकड़, मतलब टेक्स्ट को ही पकड़ के मैंने कहीं ड्रैग किया तो क्या होना चाहिए, ठीक है। मतलब मुझे कुछ ऐसा करना है, सपोज़ कि टेक्स्ट को ड्रैग करके जब कोई ड्रैग करने की कोशिश करे तो अलर्ट हो जाए कि यू कैन नॉट ड्रैग दिस टेक्स्ट, वो चीज़, ये सारा जावास्क्रिप्ट में काम है हमारा, ओके। तो ये है सब हमारा एट्रीब्यूट्स, किसी एलिमेंट को हमें स्पेशल प्रॉपर्टी देनी है, तो ठीक है। एंड उन्हीं एट्रीब्यूट्स के थ्रू हम ये जो सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं, जैसे कि इमेज हो गया, या आगे हम सीखेंगे एक A टैग जो होता है, ठीक है, ये A को भी हम सेल्फ क्लोजिंग कर सकते हैं, बट फ़ायदा नहीं है, वेट कोई नहीं, ठीक है। और टैग्स होंगे, मैं अभी इन सारे
जो सेल्फ क्लोजिंग है उनको एक लिस्ट में निकालूंगा। ओके, तो इमेज टैग हो गया। इमेज टैग के अंदर हम एट्रीब्यूट्स, दो मेजर एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, SRC एंड द सेकेंड वन इज़ ऑल्ट, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ SRC refers to the source of image, ठीक है, मतलब जहाँ से भी हम इमेज को लोड करवाना चाहते हैं उसका सोर्स, ठीक है। दिस सोर्स कैन बी ईदर एन ऑनलाइन URL, ठीक है, किसी ऑनलाइन इमेज का URL हो सकता है। लाइक मैंने इसका URL कॉपी किया, कॉपी इमेज एड्रेस, एंड उसको मैंने हमारे HTML कोड कहा गया, सॉरी, यहाँ पे मैंने इस SRC के अंदर में पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे इमेज का सोर्स हो गया। ओके, सोर्स मतलब उसका एड्रेस, ठीक है। ये एड्रेस, दिस एड्रेस कैन ईदर भी ऑनलाइन और ऑफलाइन। ओके, सो अगर ऑफलाइन हुआ तो यहीं पे हम यहाँ पे इमेज रखेंगे एंड डायरेक्टली हम या तो पाथ इसका पूरा, ठीक है, उस पर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे कि पाथ वगैरह कैसे करते हैं, ठीक है। बट इसका फिर हम यहाँ पे नाम डाल देते हैं SRC के अंदर एंड उससे हमारी लोकल इमेज आ जाएगी, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द सेकंड आर्ग्यूमेंट इन द इमेज टैग? फर्स्ट वन वाज SRC, ठीक है, जहाँ से हम इमेज को उठाएंगे, एंड द सेकंड वन वाज ऑल्ट, ठीक है। इसको भी हम एंटर कर देते हैं, ऐसे करके मतलब हम थोड़ा कोड को क्लीन कर देते हैं, ठीक है। जो एट्रीब्यूट्स हैं मैंने उनको डिफरेंट लाइन्स में कर दिया। मैंने बताया था HTML में इट डजंट मैटर कि मतलब किस लाइन में, ठीक है, बस कंटिन्यूएशन में होना चाहिए। ओके, सो ऑल्ट एंड ऑल्ट एट्रीब्यूट जो है ये तब होगा अगर सपोज़ ये SRC लोड नहीं हो पाया बाई चांस, ठीक है, कोई इमेज जो है वो लोड नहीं हो पा रही है, तो जो ऑल्ट टैग के अंदर है वो चीज़ें हैं, ठीक है। माई इमेज, इस SRC के लोड होने का कोई भी रीज़न हो सकता है कि यूज़र का इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो सकता है हमारा URL भी रॉन्ग हो, ठीक है, हो सकता है जहाँ से हम ये इमेज ला रहे हैं वहाँ से इस रिक्वेस्ट को वो ब्लॉक कर रहा हो, ठीक है। हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा मतलब प्रोग्राम कर रखा हो कि अगर किसी ने ऐसा एक्सेस करने की कोशिश करी हमारे सर्वर से इमेज तो वो ब्लॉक हो जाए रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो उस केस में ये इमेज नहीं आएगी, उसके बजाय ये टेक्स्ट आएगा, ठीक है। तो इसको एक बार हम देख लेते हैं दिख कैसे है। तो सी इमेज आ गया, ओके, ये जो हमने SRC डाली थी ये आ गया। सपोज़ मैंने इमेज का URL चेंज कर दिया, ब्रेकेटेड, अब वो नहीं आएगा बिकॉज इमेज का URL गलत है, ठीक है। ऑल्ट करके बस माई इमेज आ गया, ओके, एंड ये ब्रोकन इमेज का जो बेसिक लोगो होगा, ठीक है। दिस वॉज द ऑल्ट एट्रीब्यूट ऑफ द इमेज टैग, फाइन। इसी के अंदर हम और चीज़ें डाल सकते हैं। मैं इसको वापस कर देता हूँ, इसकी हम हाइट कर देंगे, ठीक है, हाइट भी दे सकते हैं इसको 100 पिक्सल, विड्थ भी दे सकते हैं हम इसको 100 पिक्सल। एंड नाउ व्हाट इज़ पिक्सल? जैसा हमारा सेंटीमीटर होता है रियल लाइफ में, ठीक है, मेजरमेंट का यूनिट, वैसे हम हमारे प्रोग्रामिंग में, सॉरी नॉट इवन प्रोग्रामिंग, मतलब वेब डेवलपमेंट में, ठीक है, हमारे जो मेजरमेंट का यूनिट होता है वो पिक्सल्स होता है, ठीक है। ओके, लाइक मशीन्स में, ठीक है, पिक्सल्स भी होते हैं एंड पिक्सल्स PX मतलब पिक्सल जो होता है ये काफ़ी प्रेवलेंट है, अदरवाइज़ इसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है। EM होता है, REM होता है, ओके, CM भी होता है, मतलब सेंटीमीटर भी होता है, बट सेंटीमीटर लोग प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है, बिकॉज मॉनिटर हमारा जो है उस पर सेंटीमीटर के हिसाब से चीज़ें नापना इज़ नॉट ग्रेट, ठीक है। पिक्सल के हिसाब से नापना इट इज़ मच बेटर, ठीक है, बिकॉज एक एक डॉट के हिसाब से पिक्सल्स रहते हैं, ठीक है। मतलब मेरे मॉनिटर पे अगर 1000 पिक्सल्स है विड्थ में, तो आउट ऑफ दोज 1000 पिक्सल्स ये 100 पिक्सल्स जितनी विड्थ लेगा, ठीक है। तो पिक्सल इज़ मच बेटर, पिक्सल ही हमारा प्रेवलेंट मेथड होता है मेजरमेंट का, ओके। अब से ये इमेज छोटे हो गए, थोड़ा सा बड़ा करना है, मैं 150 पिक्सल कर दूँ विड्थ। ये हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट जो होता है खाली इमेज टैग के पास होता है, ऑल्दो ये चारों टैग ही इमेज टैग के पास होते हैं, चारों एट्रीब्यूट्स, ओके।
So yeah, this was the attributes and this was the image tag. Fine. एक बार ये बता दो, यहाँ तक के जो टैग्स थे इनमें कोई प्रॉब्लम आई नहीं? अगर टैग्स वाला कंसेप्ट समझ आ रहा है ठीक है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर टैग समझ आ रहे हैं ठीक है यहाँ तक, तो मतलब फिर कुछ भी नहीं है। ओके सूर्य, दिव्या, ओके सुमित, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अक्षर भी नहीं है, क्लास भी नहीं है, कूल कूल, ओके 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 कंप्लीट, कूल, ठीक है ठीक है। ओके तो अगले वही 6-7 बच्चे जिनको समझ आते हैं ठीक है, फाइन। किसी और को डाउट हो तो डाउट चैट में लिख दो या फिर अनम्यूट करके बोल दो, जैसे भी कंफर्टेबल हो, जो भी हमने टैग्स ठीक है। HTML में ऑल्दो इतनी प्रॉब्लम मतलब नहीं आती है ठीक है, मतलब आप आई गेस मतलब काफ़ी को तो यहाँ पे ऑलरेडी आता है ठीक है, काफ़ी हद तक, बिकॉज फ्रंट एंड बैच से ही है। एंड जो अभी सीख रहे हैं उनके लिए भी बहुत प्रॉब्लम की बात नहीं है ठीक है। बट जो भी डाउट है वो अनम्यूट करके चैट में पूछ सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा कुछ बेसिक टैग्स और बच रहे हैं, जैसे कि ए टैग, ए टैग, ठीक है। तो 2 टैग्स हैं ठीक है, ऑल दो 8 बज गए, बट 2 टैग्स हैं जो हमारे प्राइमरी यूज केसेस में काम आएंगे ठीक है। वो टैग्स बता देता हूँ। देन कुछ काफ़ी इन डेप्थ टैग होंगे ठीक है, जैसे कि उनका काम काफ़ी कम आता है, जैसे कि ये DL हो गए ओके, या फिर ये WBR हो गया ठीक है। काफ़ी ये कुछ वैसे टैग्स होते हैं जो काफ़ी कम काम आते हैं। टाइम टैग भी आता है, इसका भी कोई यूज़ नहीं होता है। टाइम टैग मैंने आज तक यूज़ नहीं किया वैसे। ओके सो एक टैग, फिर 2-3 टैग मैं और बता देता हूँ जो बचे हुए। लास्ट वन इज़ लिंक टैग ठीक है, जिससे कि हम लिंक करते हैं ठीक है। एंड लिंक टैग क्या होता है? ए टैग ओके, ए टैग एंड इसके बीच में हम लिख देते हैं ए टैग। होता किस लिए है? हमें अगर किसी और पेज को लिंक करना होता है अपने वेब पेज में ठीक है, जैसे कि मुझे google.com वाले वेब पेज को लिंक करना है अपने पेज को ठीक है, या सपोज़ मैंने ही 2-3 अलग अलग वेब पेजेस बनाए हैं, उन तीनों को आपस में लिंक करना है, उसके लिए ए टैग होता है ओके। तो गो टू ओके, अब ये टेक्स्ट मैंने डाल दिया ठीक है, एंड ये आ गया। बट इसको क्लिक करके मैं गूगल पे जाऊँ, वो चीज़ कैसे होगा? अगेन वो हम इस टैग को एक इन्फॉर्मेशन देंगे, कैसे? इसको एट्रीब्यूट देंगे और एट्रीब्यूट का नाम होगा href ठीक है, https google.com फाइन। href है, href एट्रीब्यूट हमने दिया। एंड नाउ व्हेन वी क्लिक ऑन दिस हम google.com पे चले जाएंगे ओके। एंड अगर ए टैग कर ही रहे हो तो एक और इसका एट्रीब्यूट है जो याद रखना है, मतलब याद क्या रखना, काम का होता है कभी कभार। टारगेट एट्रीब्यूट होता है ठीक है, जिसकी 2-3 वैल्यूज़ होती हैं, लाइक मेजॉरिटी टाइम्स यू विल बी यूजिंग ब्लैंक ठीक है। ब्लैंक से क्या होगा? व्हेन यू क्लिक ऑन दिस गो टू गूगल, एक सेपरेट पेज पे गूगल खुलेगा ठीक है, यहाँ पे यही रहेगा, सेपरेट पेज पे गूगल खुलेगा ओके। तो ये एक एट्रीब्यूट है जो कि हाँ मतलब काफ़ी बार यूज़ करते हो ठीक है। ये हो गया हमारा एक लिंक टैग। एंड वीडियो टैग वॉज सिमिलर टू दिस वन ठीक है। मैं वीडियो टैग चलो लगा के दिखा देता हूँ। वीडियो है, इसमें भी सेम एट्रीब्यूट्स पास होंगे ठीक है। जैसे कि यहाँ पर था हमारा SRC, देन ऑल्ट ठीक है, वेट सेल बट हमारे पास कोई वीडियो है नहीं, वेट
ओके मतलब वीडियो ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। डायरेक्टली तुम्हें जिसके एंड में .mp4 होता है ना, वो URL ढूंढना पड़ेगा, ओके। तो मतलब वो लगा दोगे तो फिर सिमिलरली जैसा ये इमेज एलिमेंट आ रहा है वैसे हमारा वीडियो एलिमेंट आ रहा है, फाइन। तो भैया अच्छा इसको भी हम सेल्फ, ओके दिस इज नॉट सेल्फ, फाइन। ओके सैम्पल ओके वीडियो है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो वीडियो की 2-3 एट्रीब्यूट्स भाई विड्थ हाइट हो गया, एक एडिशनल एट्रीब्यूट है कंट्रोल्स हमारा, ठीक है। इससे क्या होगा जो नॉर्मल बेसिक कंट्रोल्स होते हैं ये 3 डॉट्स एंड ऑल ये सब आ जाएंगे, ये हमारा वीडियो आ गया, ओके। दिस वीडियो ऑल्सो कंटेन्स ऑडियो, गॉट इट, ये हमारा वीडियो हो गया। अच्छा SRC डायरेक्टली इसमें नहीं है, दैट वाज माय बैड, मतलब सोर्स वीडियो के अंदर पास करना पड़ेगा, ठीक है, अनलाइक द इमेज वन, ओके। तो ये हमारा वीडियो हो गया एंड ऑडियो का मैं ऑडियो भी लगा दूँगा, ऑडियो एंड सिमिलरली कंट्रोल्स, ठीक है। इसमें आई गेस विड्थ हाइट का कुछ हो नहीं होगा एंड सिमिलरली सोर्स पास कर दो, सोर्स कुछ अच्छा ऑडियो भी, ठीक है फाइन। तो या ऑडियो भी हो गया, ठीक है। अच्छा इसका लुक एंड फील वगैरह जो होता है वो हमारा CSS से चेंज होता है, जैसे कि या फिर अगर सपोज हमें कस्टम ये सब बनाना है ना, लाइक बटन को मुझे बीच में लाना है या फिर 3 डॉट्स को कुछ चेंज करना है, ये सारी चीज़ें हम CSS से कर पाए। जैसे कि जो यूट्यूब का जो डिज़ाइन होता है वो चीज़ भी हम बना सकते हैं, बस हम इस CSS इसमें लगा देंगे, ठीक है फाइन। तो यही है एंड कुछ स्पेशल सेल्फ क्लोजिंग टैग्स हो गए। अच्छा एक टेबल रहेंगे, टेबल नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, टेबल में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इनसे, ठीक है। वीडियो टैग मेरी वॉइस नॉट ऑडिबल, अच्छा ठीक है, उस टाइम मैंने माइक म्यूट किया हुआ था। रिपीट वीडियो टैग, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, अच्छा मैं टेबल नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ, अभी मैं सेल्फ क्लोजिंग 2-3 टैग्स और बता देता हूँ, सेल्फ क्लोजिंग वाले फ्यू सेल्फ क्लोजिंग टैग्स, ठीक है। जैसे कि हमारे HR हो गए, ठीक है। एक HR टैग होता है हमारा, HR होता है फॉर क्रिएटिंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। एक BR टैग होता है फॉर क्रिएटिंग अ ब्रेक, ठीक है, ब्रेक मतलब गैप हो गया, नीचे देखो हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई फाइन एंड इसके नीचे एक ब्रेक आ गई, या फिर अगर इस ब्रेक को मैं ऊपर ले जाऊँ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल नीचे, तो ब्रेक ऊपर आ गया, ठीक है। सिग्निफिकेंट नहीं है, पता नहीं चल रहा, मल्टीपल ब्रेक्स लाएंगे तो पता चलेगा। सी यहाँ पे गैप आ गया, ठीक है, मतलब काफ़ी सारे ब्रेक्स लाएंगे, ठीक है। ब्रेक का मतलब गैप बेसिकली, ओके। तो ये एक हमारे ये 2 सेल्फ क्लोजिंग टैग्स हो गए, ठीक है। हमारा इमेज होता ही है, इसके बाद हमारा ओके, ठीक है। तो आई गेस इतना ही है हमारी जो सेल्फ क्लोजिंग, ओके। इनमें जो स्पेशल टैग्स थे इसमें मैं बाइफर्केशन कर देता हूँ डालने से पहले, मैं बताता हूँ UIABCD, बोल्ड एंड इटैलिक, ठीक है। 2 चीज़ें और जैसे कि ठीक है
एस हो गया, या फिर एक स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा हमारा। स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड डज द सेम थिंग, ठीक है, बोल्ड डजंट मैटर। क्यू फॉर कोट, ठीक है, ये फिर हमारा जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे ये कोटेशंस में लिखेगा, ठीक है, जैसे किसी ने कोट किया होगा। एंड सिमिलरली हमारा ब्लॉक कोड, ठीक है, ब्लॉक कोड भी सेम काम करेगा। ओके फाइन, तो ये हमारे को स्पेशल टैग्स हो गए। ये हमारे नीचे सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है, मैं यहाँ इमेज भी डाल देता हूँ, ठीक है, और दो ऊपर हो गया बट सेल्फ क्लोजिंग टैग, ऑडियो टैग, वीडियो टैग, लिंक टैग, टैग, टेक्स्ट हो गया, हेडिंग्स हो गया, टेक्स्ट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट टैग्स हमारे जो बच रहे हैं टेबल में, टेबल्स इमेज में गूगल करते हैं तो वो किस चीज़ का किस चीज़ का इमेज है वो दिखता है। तुम ये कह रहे हो कि मतलब यहाँ पे जब मैंने ऊपर किया तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि किस चीज़ की इमेज, लाइक हाईवे लिखा हुआ है। अगर वैसा कुछ कह रहे हो तो वो चीज़ जावास्क्रिप्ट से होगी नॉर्मल, मतलब जैसे ही होवर होगा यहाँ पर हम एक ऑन होवर एट्रीब्यूट लगाएंगे एंड जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन फिर कॉल होगा जिससे कि हमारा एक ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, लाइक कॉल जैसा कुछ होता है। सजेशन कुछ होगा बाय डिफ़ॉल्ट तो आई गेस नहीं होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट से तो आई हैव डन। एक तो ये तरीका जो मैंने अभी बताया और माउस ओवर एंड इसके बाद हम जावास्क्रिप्ट लगा देंगे, ठीक है। नेटिव तरीका तो आई गेस इसमें तो वही प्राइमरी तरीका है शायद, जावास्क्रिप्ट से ही करो ओवर करके, लाइक जैसे ही माउस ओवर आए तो एक पॉपअप या कुछ भी स्पैन टैग आ जाए। फाइन, ठीक है, क्यों कर रहे हो, ठीक है। ओके फाइन, तो इसको हम यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है। जो बेसिक टैग्स बच रहे हैं टेबल्स एंड कुछ छोटे मोटे टैग्स बच रहे होंगे, ठीक है, उसको हम देखते हैं। अच्छा, आई फ्रेम इज़ डिफरेंट थिंग, तुम यहाँ ऐड करने के लिए कह रहे हो तो अलग चीज़ है। जो होवर करने वाली चीज़ कर रहे थे उसको तो आई फ्रेम नहीं कह रहे ना, वो आई फ्रेम ही है। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके, आई फ्रेम भी कर देंगे। फाइन, टेबल्स आई फ्रेम और ठीक है, मतलब बड़े बड़े उनमें जो मेजर टॉपिक्स हैं उनमें टेबल्स एंड आई फ्रेम बचते हैं, छोटे मोटे कुछ बच जाएंगे, ठीक है, वो हम इसके साथ कर लेंगे। ओके, ये जितने एग्जिस्टिंग टैग्स हैं इनको एक बार देख लेना, ठीक है, इनके साथ थोड़ा मतलब छेड़छाड़ करके देख लेना।
अगर VS कोड में कर रहे हो, ठीक है, तो जस्ट सिंपली कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो सारे ये आ जाएंगे, ठीक है, एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। अलग अलग एट्रीब्यूट्स को ट्राई करके देखना। ओके, ऐसे मोस्टली हमें या तो जावास्क्रिप्ट का काम होगा, जैसे जितने ये ऑन वाले हैं इन सब में जावास्क्रिप्ट का काम होगा, तो ये टेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। स्टाइल जो होता है वो CSS के लिए होता है। ओके, ID क्लास ये दोनों CSS के लिए होता है। या तो मतलब यही जो टैग्स हैं अभी तक, इनको एक बार रिवाइज करके देखना। अगर कोई डाउट हो, पहले अभी बता दो किसी को, कोई भी डाउट हो किसी टैग में, किसी एट्रीब्यूट में, कहीं भी नो डाउट हो के टू। बाकी भी बता दो किसी को भी कोई भी डाउट। वीडियो टैग बता दो एक बार। ओके, वीडियो, अच्छा ठीक है, वीडियो टैग थोड़ा वो हो गया, मैं सुन रहा था, दोबारा बता देता हूँ। वीडियो टैग, वीडियो एंड ऑडियो टैग सिमिलर काम करेंगे। ठीक है, वीडियो टैग जैसे इमेज में हम SRC पास कर रहे थे एज एन एट्रीब्यूट के वीडियो के अंदर हम पास करेंगे SRC, ठीक है, सोर्स टैग यूज़ करके, सोर्स देन SRC इक्वल्स टू जो भी, ठीक है। एंड ये मतलब ये बेसिक है वीडियो का, सेम फॉलो होगा ऑडियो के लिए, ठीक है। तो वीडियो समझ लो, ये हमारा वीडियो हो गया। एंड हमने अभी कुछ भी इसके अंदर एट्रीब्यूट पास नहीं किया, ठीक है। इसके अंदर हमने सोर्स पास किया, सोर्स का SRC है ये, टाइप है ये, ठीक है। एंड या इसमें इसके लिए हम यहाँ पे वीडियो स्लैश MP4 या अलग अलग टाइप ऑफ वीडियोज़ होती है, ठीक है, जैसे कि कौन सी होती है MKV, ठीक है, या फिर AVI, ठीक है, काफ़ी सारे अलग अलग वीडियो वो चीज़ होती है, तो वो हम यहाँ पे एज अ टाइप पास कर देंगे, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट MP4 है। एंड SRC जो भी होगा, अगर यहीं पे आपका वीडियो है तो यहीं पे डायरेक्टली वीडियो का नाम डाल दो, अदरवाइज़ कोई ऑनलाइन URL है तो ऑनलाइन URL डाल दो, ओके। और ये हमें जो सजेशन देता है URL का, ये इसका URL है, ठीक है। कोई बाय डिफ़ॉल्ट कोई वीडियो होगी इसका URL दे रहा है, ओके। एंड ऐसे हम वीडियो टैग यूज़ करते हैं, सेम यूज़ होगा ऑडियो टैग, ठीक है, मतलब सेम। इसको बस इसमें क्या किया हमने, ऑडियो का टाइप OGG कर दिया, ओके, बिकॉज ये जो ऑडियो फाइल है ये .OGG है। अगर ये MP3 होता तो यहाँ पर MP3 लिख देते, ठीक है। तो OGG एंड ये रहा हमारा वीडियो, ओके। बट अभी इस पर कुछ भी नहीं है, बिकॉज हमने यहाँ पे एक मैंडेटरी कह लो एट्रीब्यूट कंट्रोल्स नाम को पास करना होता है, ठीक है। कंट्रोल्स को हम ट्रू कर सकते हैं या वगैरह, ओके, खाली कंट्रोल्स, ठीक है, ठीक है। कंट्रोल्स हमने अगर पास किया इसमें, तो ये सारे जो बेसिक कंट्रोल्स होते हैं वीडियो के वो सब आ जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली विद द ऑडियो, ठीक है, अभी ऑडियो गायब हो गया, ये कुछ भी कंट्रोल्स आएंगे, कंट्रोल्स एंड देन इसका प्ले बटन आ गया, 3 डॉट्स आ गया, ये C बार आ गया, ठीक है, सब आ गया। तो ये हमारा बेसिक कंट्रोल्स हो गया। एंड जैसा इमेज में था वैसे ही हमारा वीडियो में हम विड्थ पास कर सकते हैं 100 पिक्सल, ये ठीक है, ज़्यादा ही छोटा हो गया, विड्थ के बजाय हाइट तो कर देते हैं 100 पिक्सल। दिस इमेज इज़ 150 पिक्सल एंड दिस वीडियो इज़ 100 पिक्सल, ठीक है। प्ले करेंगे चल जाएगा, ओके। सो दिस वाज द वीडियो टैग, ठीक है। एक बार बता दूँ, ये वीडियो टैग क्लियर हुआ या नहीं। ओके, क्लियर हो गया। एक बार और भी बता दो जो भी डाउट हो किसी को भी। नीचे वाले तो टैग्स ही नहीं है, ब्रेक होता है गैप लाने के लिए एंड HR होता है हॉरिजॉन्टल लाइन लाने के लिए, ओके। दैट्स इट,
ओके, सो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिकॉर्ड